नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल देव के बारे में, यानी मंगल ग्रह के बारे में, जिन्हें मार्स भी कहा जाता है, जिन्हें मांगलिक दोष के रूप में जिनका नाम लेकर डराते हैं हमें, और इनको एनर्जेटिक प्लैनेट कहा जाता है। हमारी वर्क लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है ये प्लैनेट। तो जानते हैं कि अलग अलग घरों में बैठकर मंगल देव किस तरीके के प्रभाव डालते हैं हमारी लाइफ पर। तो अगर मंगल ग्रह कुंडली के पहले घर में बैठे हों तो क्या असर डालते हैं। फर्स्ट हाउस होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी। तो मंगल है एक युद्ध का ग्रह, हमेशा एक्टिव रहने वाला, लड़ाई करनी है, लड़ना है अपने लिए, दूसरों के लिए। तो ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। गवर्नमेंट जॉब, आईएएस फील्ड, अपोनेंट्स के लिए हमेशा एक कंपटीशन बने रहते हैं ये लोग, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और अगर बात की जाए कि इसका 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है स्पाउस के घर में, तो ये स्पाउस को भी एज अ कंपटीशन लेने लगते हैं, जो कि एक तरीके से पॉजिटिव है अगर उसे एक लिमिट तक देखा जाए तो। और ये डिसीज़न लेने में काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ का मंगल मांगलिक दोष, यहाँ से कह सकते हैं कि मांगलिक दोष बन रहा है, और ये स्पाउस की बहुत टेक केयर करते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती है मार्स की, वो जहाँ भी बैठता है वो मैनेज नहीं कर पाता। वो हार्ड वर्क करता है, वो स्ट्रगल करता है, वो एनर्जी लगाता है, बट चीज़ों को मैनेज करने में मार्स थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इन्हें लाइफ में फ्रीडम चाहिए। अगर इन्हें कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो यहाँ का मार्स नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। अब अगर बात करें कि मंगल दूसरे घर में बैठ जाए, जो कि परिवार, स्पीच का घर है, ठीक है, सस्टेनमेंट का घर है, तो यहाँ पर व्यक्ति का फोकस होता है एनर्जी लगानी है और ग्रोथ करना है, यानी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है। हो सकता है वो लोअर मिडिल क्लास के हों और उसका एक ड्रीम हो कि मुझे तो भाई एकदम रिच बनना है, अपने घर वालों को भी सारे चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। उस चीज़ में बहुत ये हार्ड वर्क करते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि फैमिली से इनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये तो फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये इनकी भाषा थोड़ी-सी आपको कठोर दिख सकती है, क्योंकि मार्स है यहाँ पर, तो वो है एक लड़ाई का प्लैनेट, कह लीजिए फाइटर है वो। तो इनकी भाषा बहुत मीठी नहीं मिलेगी आपको। इनको गुस्सा आ गया तो फिर शांत करना मुश्किल है। इनके फादर से बहुत अच्छे रिलेशन देखे गए हैं यहाँ के मार्स के। अब अगर मंगल कुंडली के 3rd हाउस में बैठ जाए, जो कि पराक्रम का घर है, तो समझिए तो मंगल के लिए अच्छा ही घर माना गया है ये। कॉन्फिडेंस बहुत होता है ऐसे व्यक्ति में, स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और अपने स्किल्स का मास्टर बनना इनका एक मेन एम होता है। उसमें सारी एनर्जी लगाना, जिम जाने का शौक़ हो सकता है, सोल्जर्स हो सकते हैं, और बिलीव करते हैं कि स्ट्रगल करके ही लाइफ में कुछ अचीव किया जा सकता है। भाग्य के भरोसे कोई भी काम नहीं करते हैं। कंपटीशन होता है इनको, कंपटीशन बहुत पसंद है। ये मतलब है ना कि हार्ड वर्क करना है, कंपटीशन। अगर कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा है तो अपने से ही कंपटीशन करने लगना, ऐसा इनका नेचर होता है। सोशल मीडिया में अच्छा काम कर सकते हैं, और सोसाइटी इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव देखी गई है। और अगर ये मंगल नेगेटिव हो जाता है, देखा गया है कि ये लोग घर को छोड़ के आगे विदेश जाके बसना चाहते हैं, वहाँ पर वहाँ की सोसाइटी के लिए कुछ करने का सोचते हैं, अपनी सोसाइटी को छोड़कर। और इनको चाहिए कि एक रेमेडी के तौर पर ये अच्छी लंबी लंबी यात्राएं करते रहें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनका माइंड भी थोड़ा कूल बना रहता है। जब मंगल 4th हाउस में बैठ जाए, 4th हाउस में मंगल को नीच का कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कैंसर साइन बनता है, इमोशन का साइन है। यहाँ पर इमोशन मार्स का कोई कनेक्शन है नहीं, इसलिए यहाँ पर मार्स नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, मदर के लिए कुछ भी कर जाना, उनके लिए लड़ जाना, इसे भी मांगलिक दोष के रूप में यहाँ के मंगल को भी देखा जाता है। फैमिली के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना, जब आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, अपनी ज़्यादा एनर्जी अपनी फैमिली, अपने मदर पे लगाने लगते हो, तो वहाँ से क्या होता है कि उन्हें बंधन महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि हमें बांध कर रखा जा रहा है। हालांकि आप अपने तरीके से उनके लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको उनकी तरफ से कोई प्यार या लगाव वाला रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और फैमिली को डिस्टर्ब होता है आपकी वजह से कि भाई ये इतना ज़्यादा हमें कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहा है। फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है ये, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है यहाँ का मंगल। और घर को मैनेज करना, क्योंकि ये घर का, भवन वाहन का भी एक घर माना जाता है 4th हाउस, तो मैनेजमेंट के लिए मार्स अच्छा नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इनकी लाइफ में मदर का रोल कहा गया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुंडली में 5th हाउस में जब मार्स बैठ जाता है तो रिलेशनशिप का घर है ये, शिक्षा संतान का घर है ये। तो व्यक्ति बहुत स्किल्ड होता है, टेक्निकल देखा गया, प्रोफेशन में बहुत दिमाग लगाता है, और
दोस्त पड़ोसी हर किसी से कंपटीशन करना है यहाँ पर, बहुत स्किलफुल हो गया है ये। इनके देखे गए हैं कि दोस्त भी बहुत कम होते हैं इनके इसी नेचर की वजह से, हर किसी से कंपटीशन। इनके लिए ये चीज़ होता है कि ये तो अच्छी चीज़ है, पर सामने वाले को इस चीज़ से एक एनिमी वाली फीलिंग होने लगती है कि यार ये मुझसे भी कंपटीशन कर रहा है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है फिर भी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखी गई। मोर देन वन रिलेशंस यहाँ पर हो सकते हैं व्यक्ति के। फादर का कंट्रोल इनके लाइफ पर बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम लगती है, इनको बंधन, क्योंकि मार्स फ्रीडम चाहता है, वो फाइटर है, इनकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। और इन्हें चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करते रहें। जब मार्स कुंडली के 6th हाउस में बैठ जाए, जो कि रोग, रिपो और ऋण का घर है, और यहाँ पर एक फाइटर प्लैनेट बैठ जाए, तो आपको समझ गया होगा कि कितना अच्छा है ये एक तरीके से, क्योंकि वो लड़ेगा, वो एनर्जी लगाएगा अपनी। अगर अच्छा है तो उससे जीत दिलाएगा, अगर नेगेटिव है तो आपकी एनर्जी तो लगेगी बट उसका रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं आएगा। तो शत्रु, दुश्मन सबको ख़त्म कर देने वाला होता है यहाँ का मंगल। और कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, चैलेंजेस को पार कर जाते हैं, लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत आएंगे इनके, पर ये सारे स्ट्रगल्स ईजिली उन सबको पार कर जाएंगे। इनको एनिमीज़ के लिए ऐसा होता है कि इसको मार दो या खुद ही मर जाओ, मतलब बस एक युद्ध भूमि में यहाँ पर पहुँच गया है मंगल, उसको बस लड़ाई करनी है यहाँ पर और जीतना है। अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और जब यहाँ का मंगल नेगेटिव हो जाता है तो इनके लाइफ के डिसीजंस इनके एनिमी पे डिपेंड करते हैं। मतलब वो अगर आपको चाह रहा है कि आप इस चीज़ पे एग्रेशन दिखाएं तो आप करते हैं वो चीज़, क्योंकि सामने वाला आपको उकसा रहा है और आप वैसे हो जाते हो। कहते हैं कि मंगल अगर अच्छा है आपका तो आप गुस्सा नहीं आएगा आपको, आप काफ़ी शांत रहते होगे। तो यहाँ का मंगल ये चीज़ें हैं। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए आपको, और एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं आप। जब मंगल कुंडली के 7th हाउस में, यहाँ पर भी मांगलिक दोष बताया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये तो बहुत बिना दिमाग लगाए हुए सबको सपोर्ट करने वाला, सबके लिए लड़ जाने वाला प्लैनेट है मार्स। ये 7th हाउस में बैठ जाता है तो अपने स्पाउस के लिए बहुत ही केयरिंग हो जाएगा, उनके लिए आंख बंद करके पूरा सपोर्ट करने वाला हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसे अपने स्पाउस से अटैचमेंट होती है, लेकिन वही है कि कंट्रोल करना है, फिर से मैनेज नहीं कर पाते इस चीज़ों को। इन्हें लगता है कि मुझे एनर्जी लगानी है, अपने स्पाउस के लिए करना है, कुछ तो करना है, उनकी लाइफ अच्छी बनानी है, बट स्पाउस को लगता है कि ये क्यों इतना ज़्यादा मुझे हर चीज़ों में बांध रहा है और हर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है सामने वाला मुझे। तो वहाँ पर बंधन की प्रॉब्लम आ जाती। आपकी तरफ से वो एक केयर है और आप डेडिकेटेड हो उनको लेकर, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बट चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं जब यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाता है। सामने वाला जैसे ही आपको समझने लगता है कि अच्छा ये इसलिए ऐसा कर रहा है, वहाँ पर फिर सब कुछ बहुत अच्छा चलता है यहाँ के मंगल का। बट प्रॉब्लम यही है कि सामने वाला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लाइफ में डिलेज़ की प्रॉब्लम देखेंगे, बिज़नेस में दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं और ये बिज़नेस का घर है, तो यहाँ पर आप बिज़नेस से भी बहुत लगाव करेंगे और सामने वाला सिर्फ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है यहाँ पर। हनुमान मंदिर विज़िट करना चाहिए आपको। आप हनुमान मंदिर विज़िट करें शाम के टाइम पे, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देखने को मिलेगा। मार्स जब कुंडली के 8th हाउस में बैठ जाए, यहाँ से भी मांगलिक दोष देखा गया है। ये आयु का घर है, ये इन लॉज का घर है, तो आपके इन लॉज में मार्स की एनर्जी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं या फिर अपने एग्रेशन से आपके ऊपर एक अपने तरीके से काम करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को बहुत एक्साइटेड बनाता है, मतलब वो हर चीज़ को लेके बहुत एक्साइटमेंट रहती है उनके अंदर, किसी भी चीज़ को स्थिर नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता रहे। इनको चाहिए कि ये एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट वगैरह में थोड़ा स्टडी करें, इससे यहाँ का मंगल थोड़ा सा शांत होता है। इन्हें एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एजुकेशन में ब्रेक्स लगना और जैसे ऊंचाइयों पर चढ़ना, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मंगल आयु के घर में बैठा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ये गलत या फिर गड़बड़ कर सकता है, तो इस चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। मंगल अगर कुंडली के 9th हाउस में बैठ जाए, आपके पिता का घर है, आपके भाग्य का घर है, यहाँ पर आपने एनर्जी लगा दी, तो व्यक्ति अब अध्यात्म में एनर्जी लगाएगा सारी। मतलब उसका है कि मुझे मोक्ष तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो 12th हाउस हो जाएगा। अध्यात्म है, ईश्वर को जानना है, पूजा पाठ करनी है, बहुत एनर्जी लगानी, योग साधना करना है। और व्यक्ति हमेशा, क्योंकि ये आपके गुरु का भी घर है, ये जुपिटर 9th हाउस है यहाँ का,
तो व्यक्ति जीवन भर एक गुरु की तलाश में रहता है और जब इसे गुरु मिल जाते हैं इसकी लाइफ सेटल हो जाती है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मंगल है तो आपको जल्दी से गुरु मिलेंगे भी नहीं, और अगर मिलेंगे तो आप उन्हीं का टेस्ट करेंगे कि वाकई में ये सही है कि नहीं है, ये बस फेक तो नहीं है, बने हुए पंडित तो नहीं है। ये सब चीज़ें इनके मन में चलती हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लंबी यात्राएं करनी चाहिए, फॉरेन ट्रैवल इनके लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है यहाँ का मंगल, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। और इनको ऑनलाइन स्कैम से बचना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर राहु क्या होता है, नीच के हो जाते हैं। तो ऑनलाइन कोई फ्रेंड मिला उससे कोई भी रिलेशन बनाने से बचना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। 10th हाउस में मार्स बैठा हो तो 10th हाउस कैप्रिकॉन, यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, एक्सॉल्टेड हो जाते हैं क्योंकि कर्म का घर ही है और व्यक्ति यहाँ पर खूब कर्म करता है, बहुत मेहनती होता है। बट यही है कि यहाँ पर ईश्वर का सपोर्ट मिल रहा है कि ये तो, या ईश्वर ही सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, वही मैनेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैठा मंगल मैनेजमेंट तो कर नहीं पाता, लेकिन ईश्वर की कृपा है तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें भगवान मैनेज कर रहे हैं। तो आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अरे आपने गलत डिसीजन लिया इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, ये सारी चीज़ें प्रारब्ध और ईश्वर की कृपा से, उनकी अनुमति से हो रही हैं क्योंकि सारा मैनेजमेंट का जिम्मेदारी भगवान ने ले रखी है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत स्किलफुल होता है लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स झेलनी पड़ती है इनको, बहुत टेक्निकल में बहुत अच्छे होते हैं, डिप्लोमेसी इन्हें आती नहीं है। जॉब की स्टेबिलिटी इनका सबसे ज़्यादा मस्ट प्रायोरिटी होता है, बट इनको स्टेबिलिटी मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और टेक्निक्स में बहुत मास्टर होते हैं, ये किसी भी चीज़ को सीखना बहुत पसंद है इनको। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ इसको बैलेंस कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है अगेन, क्योंकि मार्स मैनेजमेंट में बहुत ज़ीरो है कह लो, तो नहीं कर पाता है ये चीज़ें वो। तो इसे आपको कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए आपको लॉर्ड विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अगर करें तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। अगर मंगल बैठ जाए 11th हाउस में जो कि डिज़ायर का घर है, तो अपनी सारी एनर्जी लगा दी उसने अपनी पुरानी या फिर अपनी नई डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, और डिज़ायर्स पूरी होती भी हैं। सिबलिंग्स के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करता है यहाँ का बैठा हुआ मंगल, सिबलिंग के लिए बहुत अच्छा करता है। धन का मैनेजमेंट करना यहाँ पर इनके लिए मुश्किल हो जाता है। धन दे दिया, फ्रेंड्स को दे दिया, या फिर किसी के ऊपर दया आ गई उसको दे दिया, फिर वापस मांगना तो दूर है कि अगर वो दे रहा है तो भी ये कह देंगे कि नहीं कोई बात नहीं तुम रख के रहो। ये चीज़ें इनके साथ प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। रिस्क टेकर होते हैं, दोस्तों को अपने भाई बहन की तरह ट्रीट करते हैं और मानते भी हैं उनको, बहुत इमोशनल देखा गया ऐसा व्यक्ति। और सोशल मीडिया में बहुत क्या बोलते हैं उसे, रिसर्च करना सोशल मीडिया में कि चलो एक अकाउंट बनाया दूसरा बनाते हैं, एक टास्क देते हैं खुद को कि ये टास्क करके दिखाना है, यहाँ तक अचीव करना है, फिर न्यू अकाउंट बनाना है। मतलब काफ़ी चेंजेस सोशल मीडिया को लेकर इनको, क्योंकि मंगल क्या है ना, बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, उसे रुकना या शांत बैठना नहीं आता, उसे है कि कुछ करते रहो, रुकना नहीं है। ये लड़ जाते हैं लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए लड़ जाएंगे, अपने फॉलोअर्स के लिए लड़ जाएंगे, इस तरीके का नेचर इनको देखा गया है। तो इन्हें चाहिए कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें और शिव जी की पूजा करते रहें। अब बात करते हैं कि मंगल अगर 12th हाउस में बैठ जाए, यहाँ का मंगल भी मांगलिक दोष को दिखाता है क्योंकि बेड प्लेजर का घर है, इस चीज़ को इसने डिस्टर्ब कर दिया। नींद का सुख व्यक्ति को मिलता नहीं है जल्दी, कंपटीशन है तो बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर लेता है यहाँ का मंगल। इनको क्या है कि सभी बंधनों से दूर हो जाना, क्योंकि मोक्ष का घर है ये, विदेश यात्रा का घर है, तो ये व्यक्ति बहुत शक्की है। इसको है कि कोई बहुत अच्छा क्यों है मेरे से, ज़रूर कोई बात होगी, कोई कोई स्वार्थ होगा उसका, या कोई मेरे से इतना गुस्सा क्यों है, मैंने ऐसा किया कि, मतलब हर चीज़ को बहुत शक की नज़र से देखना, इनको ये चीज़ें इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, अपने खर्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मैरिज चलाने में इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये तरीके तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ का मंगल दे रहा है इनको। फादर बहुत सपोर्टिव होंगे अगर आप अध्यात्म में बहुत फोकस करें, क्योंकि ये मोक्ष का घर है, तो आपका मंगल बैलेंस हो जाता है। हनुमान जी की रोज़ पूजा करनी चाहिए आपको, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
तो ये वीडियो था मंगल इन ऑल 12 हाउसेस। तो अगर आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।